कहानी कुछ ऐसी है कि ये बात उस समय की है जब लोग मूर्तियों की पूजा किया करते थे। एब्राम के पिता तेरा खुद मूर्तियां बनाने वाले एक आदमी थे, मूर्तियों की पूजा करते थे। एक समय की बात है कि एब्राम के पिता कहीं दूर किसी ट्रिप पर गए किसी काम से, और एब्राम को अपनी दुकान का इंचार्ज बनाकर छोड़ गए। एक आदमी उस दुकान पर आता है एक मूर्ति को खरीदने। एब्राम पूछता है कि आपकी एज क्या है? वो आदमी कहता है 50 साल। और एब्राम कहते हैं कि 50 साल मतलब 50 साल के होकर तुम इस मूर्ति की पूजा कर रहे हो जो 1 साल की भी नहीं है। ये सुनकर वो आदमी बड़ा एम्बैरेस्ड फील होता है और दुकान से चले जाता है। एक दूसरी ओकेजन पर जब सारे लोग वहां मौजूद नहीं थे, एब्राम एक डंडा उठाते हैं और सारी मूर्तियों को तोड़ देते हैं, और फिर वो उस डंडे को ले जाकर सबसे बड़ी मूर्ति के हाथों में रख देते हैं। जब लोग वापस लौटते हैं तो वो बड़े शॉक हो जाते हैं। कोई कहता है कि ये तो एब्राम ने किया होगा, क्योंकि वो हमेशा मूर्तियों के अगेंस्ट बोलता था। उनसे पूछा जाता है कि ये क्यों किया, तो एब्राम जवाब देते हैं कि ये सारी मूर्तियां एक्चुअली में एक दूसरे के साथ लड़ने लग गई थी, और फिर जो सबसे बड़ी मूर्ति थी उसने डंडा उठाया और सारी छोटी मूर्तियों को तोड़ दिया। उससे जाकर पूछो उस बड़ी मूर्ति से कि उसने औरों को क्यों तोड़ा। लोगों ने कहा कि बेवकूफ बनाना बंद करो, ये मूर्तियां एक दूसरे के साथ लड़ नहीं सकती, ना ही बोल सकती हैं। तो इब्राहिम का जवाब आता है कि तुम मूर्तियों की पूजा क्यों करते हो जब ये मूर्तियां ना बोल सकती हैं ना कुछ कर सकती हैं, ना तुम्हें इससे कोई फायदा पहुंचना ना तुम्हें इससे कोई नुकसान होना। इब्राहिम को ऑर्डर किया जाता है कि वो एक बड़ी सी आग के अंदर जाएं, और अगर इब्राहिम सही हैं तो असली जो भगवान है वो असली भगवान उन्हें बचा लेंगे। और इब्राहिम जाते हैं उस आग के अंदर और भगवान उन्हें बचा लेते हैं। इस कहानी के चलते मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती जूडाइज्म और इस्लाम में। कुरान आयत 448 को अक्सर कोट किया जाता है कि ये वो कोट है जो दिखाता है कि कैसे कुरान बिल्कुल ही मूर्तियों के अगेंस्ट है। यहां भी हम देखते हैं कि डू नॉट एसोसिएट पार्टनर्स विद गॉड, यानी भगवान के अलावा किसी और के भक्त मत बनो, किसी और की पूजा मत करो। यही सेंटिमेंट कुरान चैप्टर 31 आयत 13 में दिखता है कि केवल भगवान की पूजा करो। लेकिन ये कहना कि सारे मुस्लिम्स सारे नॉन मुस्लिम्स को काफिर मानते हैं, ये एक बहुत ही गलत नोशन है। जो लोग नफरत फैलाना चाहते हैं उन लोगों के द्वारा ऐसी चीजें फैलाई जाती हैं। इस्लाम शब्द का मतलब ही होता है सबमिशन बिफोर द गॉड, भगवान के सामने झुकना, और मुस्लिम शब्द का मतलब होता है जो इंसान भगवान के सामने झुकता है। इसलिए एक लिबरल मुस्लिम के पर्सपेक्टिव से कोई भी इंसान जो किसी भी धर्म में मानता है वो एक मुस्लिम है, क्योंकि अपने धर्म में उसने भगवान को जो भी नाम दिया है वो उस भगवान की पूजा कर रहा है और भगवान के सामने झुक रहा है। और ये मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, एक्चुअली में ऐसा है। उस समय में भी अरेबिया में बहुत से और धर्म हुआ करते थे। अगर आप कुरान चैप्टर 2 वर्स 62 देखोगे तो उसमें ज्यूज, क्रिश्चियंस और साबियंस को काउंट किया गया है अमंग द बिलीवर्स, कि ये वो लोग हैं जो भगवान में विश्वास रखते हैं। इसमें मेंशन किया गया है लड़ाई के बारे में, लड़ाई उन लोगों से जो सिर्फ एक मूर्ति को भगवान मानते हैं। करीब 600 AD के अराउंड एक ट्राइब होती थी कुराइश ट्राइब नाम से। ये आज के दिन के सऊदी अरेबिया के रीजन में रहती थी। इनका मानना था कि इनका सेंट्रल भगवान हुबल है, जो एक्चुअली में एक मूर्ति है जो पत्थर से बनी है और जिसका राइट हैंड टूटा हुआ था। कुराइश ट्राइब ने इसके राइट हैंड को एक गोल्डन हैंड से रिप्लेस कर दिया था, सोने के बने हाथ से। अब इस मूर्ति को एक्चुअली में तोड़ा जाता है प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा साल 630 AD में।